एपिसोड के स्टार्टिंग में अपन को दिखाया जाता है जो शिबू रहता है ना, वो सिस्टर जांग के पास पहुंच जाता है और उसके टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए उससे कहता है, मैं फॉर्चून गॉड गैंग में इसलिए शामिल नहीं हुआ था कि कोई भी आए और मुझे पीट दे। अरे तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम भूल गए कि तुम जैसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट का बिहेव कैसा होना चाहिए। मैं एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होने की परवाह नहीं करता, मैं तो बस पहले टीचर के सामने ऐसा आउटस्टैंडिंग अच्छा लड़का अच्छा स्टूडेंट बनने का सिर्फ नाटक करता हूँ, और मैं अपने क्लासमेट के सामने भी एकदम फ्रेंडली होने का प्रिटेंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी एक कूड़े के टुकड़े को अपने सामने इतना बड़ा और पावरफुल एक्ट करने नहीं दूंगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सिस्टर यू है ना, वो अपने पास लाइटर निकालती है और सिगरेट चलाती है और पीते हुए उससे कहती है, अभी के लिए बस इन सबको सेंड करो और चेंजियों को बिल्कुल भी ऑफेंड मत करना, तुम्हारा मिशन तब पूरा होगा जब मैं चेंजियों को छोड़ देगी। शिबू कहता है, अगर तुम उस मैं नाम की लड़की की इतनी ज़्यादा परवाह करती हो तो तुमने मुझे उससे दोस्ती करने के लिए क्यों कहा, तुम किसी को भेज क्यों नहीं देती, वो जाके उस चेंजियों से निपट लेगा। चेंजियों को इस वक्त सन जांगडोंग सपोर्ट कर रहा है। सन जांगडोंग जो चेंजियों के पीछे खड़ा हुआ है, तो इस स्कूल में कौन है जो उसके रहते चेंजियों को छूने की हिम्मत करेगा। शिबू कहता है, हम ये नहीं कर सकते लेकिन कोई और कर सकता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है शायद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, बच्चे बैग टांग के जाने लगते हैं, जबकि जो चेंजियोंग और मेरे थे ना, वो भी अभी क्लास में बैठे ही रहते हैं, और जो मैं है वो चेंजियोंग के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रही होती है, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट को कॉपी करो और क्लास के दौरान तुम कहाँ चले गए थे। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो शिबू रहते हैं ना, वो भी यहाँ आ जाता है और वो मेरे को आवाज़ दे रहा होता है और उससे कहता है, ये डॉक्यूमेंट टीचर वांग ने मुझे दोपहर में दिया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि ये तुम्हारे लिए आज रात पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कल वो एक क्विज अरेंज करने वाले हैं। दिखाते में कहती है अच्छा, और फिर दिखाते हैं वो चेंजियोंग से कहती है, लिटिल जियोंग मैं आज रात को तुमको पढ़ाऊंगी। और फिर दिखाते हैं शिबू कहता है, मैं आज रात उसे पढ़ाने का काम संभाल लूंगा, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो चेंजियोंग का जाके हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है, इसके अलावा मुझे चेंजियोंग के साथ दोस्ती करना बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जो चेंजियोंग है वो धीमी आवाज़ में उससे कह रहा होता है, यहाँ से भाग जाओ डिस्टर्बिंग पिगी। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो मैं है वो कहती है, दिखाते हैं मैं कहती है, तो ठीक है, मुझे इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंट करना ही पड़ेगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो चेंजियोंग है वो सोच रहा होता है, ये बंदा इस बार क्या करने वाला है। और फिर इसके बाद हमें थोड़ा डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सुबह रहता है ना, वो चेंजियोंग को अपने साथ किसी जगह पर ले आता है। दिखाते हैं चेंजियोंग शिबू से बोलता है, तो बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। शिबू बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। चेंजियोंग कहता है, क्या तुम मुझे ऐसी जगह पर पढ़ाना चाहते हो। दिखाते हैं शिबू कहता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं, और ऐसा कहते हुए वो ताली बजाता है और बोल रहा होता है किसी से कम इन। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रूम का दरवाज़ा खुलता है और काफ़ी सारी लेडीज़ यहाँ पर चलकर आती हैं, जो कि लाइन लगा के खड़ी हो जाती हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सारी लेडीज़ शायद चेंजियोंग से बोल रही होती हैं, हेलो यंग मास्टर, चेंजियोंग और शिबू से। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शिबू है वो चेंजियोंग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये सारी लेडीज़ यूनिवर्सिटी की बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं शिबू बताना स्टार्ट करता है, ये वाली मैथ की, वो वाली इंग्लिश की और ये वाली अदर सब्जेक्ट्स की बाकी के, और ये सब लोग सब मिलकर तुम्हारी हेल्प करेंगे और मुझे उम्मीद है कि तुम इससे काफ़ी खुश हो गए चेंजियोंग। दिखाते हैं जो चेंजियोंग है वो सोच रहा होता है, इस बंदे के पास तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं। दिखाते हैं शिबू कहता है, अरे हाँ, और ऐसा कहते हुए अपने पास से कार्ड निकाल के टेबल को ऊपर रखता है और कह रहा होता है, इन सारी लेडीज़ के लिए फीस ये रही। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चेंजियोंग है वो उस कार्ड की तरफ देखता है और उठा लेता है और कह रहा होता है, तुम कितने जेनरस हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो कार्ड को उसकी तरफ फेंक देता है और कह रहा होता है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, बेहतर होगा कि तुम इसे अपने लिए ही बचा लो। और ऐसा कहते हुए उसकी तरफ कार्ड फेंकता है। दिखाते कार्ड बहुत तेज़ी से शिबू के पास से गुजरता है, जिसकी वजह से उसके गाल पे एक खतरनाक वाला कट लग जाता है। दिखाते जो तेंश है वो शिबू से कहता है, तुम अपनी ये सारी ट्रिक्स दूरी रखो, मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं। दिखाते हैं जो शिबू है वो कह रहा होता है, तुम क्या कर रहे हो। दिखाते तेंश उठ के जाने लगता है और कह रहा होता है, मैं घर जा रहा हूँ और घर पर ही पढ़ूंगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी यहाँ पर कोई आ जाता है काफ़ी सारे बंदों को लेकर, चश्मे वाला कोई बंदा। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं उस बंदे को देखे जो तेंश है ना, उसे अपना एक फ्लैशबैक याद आता है कि जब वो तेंश था वो बंदा उसके पास आया था और बोला था, मैं वांग कोनू फॉर्चून गॉड गैंग से। दिखाते तेंशा उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ओहो ये है यहाँ पर। और फिर इसको हमें दिखाया जाता है वो बंदा कहता है, छोटे बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये फॉर्चून गॉड गैंग वालों का प्राइवेट कमरा है। तेंशा उससे बोलता है, सॉरी मैं गलती से गलत रूम में आ गया, और ऐसा कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी दिखाते हैं वो बंदा कह रहा होता है तेंशा से, है ज़रा रुको, क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो। दिखाते हैं शिबू उस बंदे से कह रहा होता है, भाई कौन आपके लिए परेशानी खड़ी करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। दिखाते हैं वो बंदा उसकी तरफ देखता है कौन, और कह रहा होता है, अरे तुम तो लिटिल शिबू हो ना, नंबर 5 हाई से, और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। दिखाते हैं शिबू तेंशा की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, इस लड़के ने मेरे साथ एक लड़की के लिए फाइट करी और उसके बाद ये मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। दिखाते हैं कौन, उससे कहता है, लिटिल शिबू, ये पहली बार नहीं है कि जब तुमने मेरे लिए काम किया है।
और कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। दिखाते हैं शिबू कह रहा होता है और वो कौन सी चीज़ें हैं भाई कौन? दिखाते हैं कौन। शिबू से कहता है ज़रा देखो तुमने क्या किया है, और ऐसा कहते हुए वो उसको एक ज़ोरदार लपाड़ा मारता है और उससे कहता है तो तुमने ये सब कुछ एक लड़की के लिए किया। और वो आगे बोलता है तुमने उस लड़के को मेरी टेरिटरी में आने की अनुमति दे दी, और क्या इसके बावजूद भी तुम हमें से एक बनना चाहते हो। दिखाते हैं जो शिबू है वो उससे कह रहा होता है आई एम सॉरी ब्रदर कौन। दिखाते हैं कौन कहता है चलो इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और मेरे दस्ताने गंदे हो गए हैं, इन्हें मेरे लिए दूर फेंक दो। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो अपने बाकी बंदों से कहता है और हम उस छोटे लड़के को तभी जाने देंगे जब वो अपनी एक उंगली हमें दे देगा। और फिर यहाँ पे हमें दिखाते हैं कौन की बात सुन के जो शिबू है वो थोड़ा मुस्कुराना शुरू कर देता है, और जो तेंशा है वो सोच रहा होता है तो ये शिबू मुझसे निपटने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग बंदे की हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं एक बंदा रहता है यहाँ पर जो अपने पास से थोड़ा ब्लेड निकालते हुए तेंशा से कहता है बच्चे मुझे अपना हाथ दिखाओ और ये काम मैं जल्दी कर दूंगा ताकि तुम्हें ज़्यादा दर्द ना हो। दिखा दे तेंशा उससे कहता है खाते तेंशा कहता है ये चीज़ तो इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम मेरे हाथ को पकड़ पाते हो या नहीं। और ऐसा कहते हुए जो तेंशा है ना वो उस बंदे को एक जोरदार पंच दे मारता है जिससे वो बंदा वहीं धड़ाम गिर पड़ता है। ये देख के कौन कह रहा होता है ओ ये तो एक टफ बंदा लगता है। और फिर इसको हमें दिखाया जाता है तेंशा को बाकी के बंदे लोग घेर लेते हैं, तेंशा उनसे फाइट करना शुरू कर देता है। और जो तेंशा है वो सोच रहा होता है नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, मैं यहाँ पे चारों तरफ से बंदों से घिरा हुआ हूँ, मुझे जल्दी से एक मौका ढूंढना होगा और यहाँ से निकलना होगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तेंशा उन बंदों को पीट रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो क्या कहते हैं कौन है ना वो खड़ा खड़ा कह रहा होता है ओ ये बंदा तो फाइट भी कर सकता है, वाकई में ये छोटा बंदा फाइट कर सकता है। और वो सोच रहा होता है इसकी फाइटिंग का स्टाइल मेरे को काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा है। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाते हैं तेंशा दरवाजे की तरफ भागते हुए जाता है, वहाँ पे एक बंदा खड़ा रहता है। तेंशा उससे बोलता है मेरे रास्ते में मत आओ, मेरा रास्ता ब्लॉक मत करो। और ऐसा कहते हुए वो उस बंदे के पेट में अपना एक घुटना मारता है जोरदार। और फिर दिखाते तेंशा वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। ये देखे जो कौन है वो कह रहा होता है ओह ये तो इंटरेस्टिंग है। और फिर वो आगे कहता है जल्दी से क्या कहते हैं एग्जिट को सील कर दो, इस बॉय को जाने नहीं देना। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है किसी बंदे के पास फ़ोन आ रहा होता है जो कि कह रहा होता है अच्छा हाँ मैं समझ गया एक बंदा जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है। और फिर तभी यहाँ पे मैं दिखाते हैं उसके पास तेजी से तेंशा भागते हुए आता है। वो बंदा तेंशा को देखता है और कहता है ज़रा तुम रुको। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो फ़ोन पर बोलता है खाते वो बंदा फ़ोन पे बोल रहा होता है वो लड़का यहाँ से तेज़ी से दरवाजे की तरफ भाग रहा है, जल्दी किसी को भेजो उस बंदे को रोकने के लिए। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तेंशा भागते हुए जा रहा होता है और फिर वो एकदम से रुक जाता है, देखता है कि सामने बहुत सारे बंदे खड़े हैं। ये देखे जो तेंशा है वो सोच रहा होता है लगता है कि आज तो मैं यहीं मरूंगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो बंदे तेंशा से कह रहे होते हैं डरने की बात नहीं छोटे बच्चे, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जो ब्रदर कौन है ना वो तो बस तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। दिखाते हैं सुनने के बाद तेंशा थोड़ा सरप्राइज होता है और कंफ्यूज भी। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अब बाकी की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी आपको। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वेटिंग